Welcome to English Easy. In this video, we will talk about application format and the mistakes normally students commit. Let us start. इस वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे और वो गलतियां डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स आमतौर पे करते हैं। हम शुरू करेंगे द प्रिंसिपल से। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट पे चलते हैं तो आप यहाँ से इस मार्जिन लाइन के साथ से भी आप शुरू कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा गैप देके आप यहाँ से शुरू कीजिए द प्रिंसिपल और इसके बाद कॉमा लगाना ना भूलिए। अब देखिए ये लिखने में स्टूडेंट्स आम तौर पे कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। स्टूडेंट्स जब ये द प्रिंसिपल लिखते हैं तो अक्सर ये पी छोटा कर देते हैं, तो याद रखिए कि ये पी कैपिटल आएगा। दूसरी मिस्टेक इस हिस्से में ये करते हैं कि PAL की बजाय PLE वाला प्रिंसिपल लिख देते हैं, तो वो भी गलती है, मिस्टेक है। ये वाला प्रिंसिपल आएगा इदारे का सरबराह और उसके बाद ये कॉमा लगाना ना भूलिए। द प्रिंसिपल के बाद कॉलेज का नेम लिखिए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिख देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट को एब्रीविएट करके GOVT लिख दिया। अब क्योंकि ये एब्रीविएट किया है, एब्रीविएशन है, इसलिए इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। अगर आप कॉलेज का नाम लिखते हैं तो फिर इस फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट और उसके बाद लिखिए गवर्नमेंट कॉलेज और इसके बाद भी कॉमा लगाना ना भूलिए। गवर्नमेंट कॉलेज या कॉलेज का नाम लिखते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ये जो C है, कॉलेज का C, इट मस्ट बी कैपिटल। इस C को आपने स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना, इसको नज़र आना चाहिए कि ये आपने कैपिटल लेटर में लिखा है। और उसके बाद शहर का नाम लिखिए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिख देते हैं लाहौर। द प्रिंसिपल कॉमा गवर्नमेंट कॉलेज कॉमा लाहौर। शहर का नाम क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है इसलिए कैपिटल से लिखिए और इसके आखिर में फुल स्टॉप लगाना लाजमी है। इसके बाद आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना होता है। अगर कुछ लोग सब्जेक्ट के बगैर भी एप्लीकेशन लिख देते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपने सब्जेक्ट भी लिखना है तो फिर थोड़ा और लेफ्ट पे आ जाइए। इस लेफ्ट अलाइनमेंट, ये जो मार्जिन लाइन है आपकी, इसके साथ आ जाइए। यहाँ हेडिंग दीजिए सब्जेक्ट की, कॉलन, और जो सब्जेक्ट होता है वो मुख्तसर आपने लिखना है, 2, 3, 4, 5 वर्ड में लिखना है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन उठा के आप यहाँ लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, इसमें देखिए रिक्वेस्ट का R कैपिटल है, सिक लीव S कैपिटल है, L कैपिटल है। इसी तरह फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर का C और सर्टिफिकेट का भी C कैपिटल ही होगा। इसके आखिर में फुल स्टॉप लगाइए और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। सब्जेक्ट लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर दिया। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के नीचे उसी की लाइन में हम लिखेंगे सर। रिस्पेक्टेड सर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ सर लिख देना भी काफ़ी है। सर लिखने के बाद इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट लाइन आप इसके नीचे से ही शुरू करेंगे। आमतौर पे हम लिख देते हैं रिस्पेक्टफुली या मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखने के बाद कॉमा लगाइए। और याद रखिए कि अगर आप मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखते हैं तो सिर्फ मोस्ट का M कैपिटल होगा। अगर आपने रिस्पेक्टफुली लिखा है तो सिर्फ R कैपिटल होगा। यानी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका पहला लेटर ही सिर्फ आपने कैपिटल करना है। आगे आपने लिखना होता है इट इज़ स्टेटेड दैट। इट इज़ स्टेटेड दैट, ये लिखते वक्त इस स्टार्टिंग के दौरान ही स्टूडेंट्स कई मिस्टेक्स करते हैं। मिसाल के तौर पे इट के इस I को कैपिटल कर देते हैं, जबकि कॉमे के बाद I को कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमे के बाद कैपिटल I अगर आप लिखेंगे तो वो एक मिस्टेक है। उसके बाद बहुत से बच्चे, उनको पता नहीं होता कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो वो क्या करते हैं, इट इज़ स्टेटेड की बजाय इट इज़ स्टार्टेड लिख देते हैं। तो स्टार्टेड नहीं आना, ये कोई बाइक नहीं चला रहे, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इट इज़ स्टेटेड दैट। उसके बाद जो कुछ आपने लिखना है, जो रीज़न देनी है वो सब दें। और नेक्स्ट लाइन जो शुरू होगी वो ये जो सर और सब्जेक्ट आपने लिखा था इनके बिल्कुल नीचे से ही शुरू होगी। ऐसे जो भी बॉडी है वो ऐसे आ जाएगी। अब हम एप्लीकेशन की एंडिंग की तरफ आ गए। आप लेफ्ट अलाइनमेंट पे ही सब कुछ लिख सकते हैं। मसलन अब आपने योर्स ओबीडियंटली लिखना है तो हम इस द, गवर्नमेंट और लाहौर, ये जो हमारी अलाइनमेंट आ रही थी, इनके नीचे यहाँ पे लिख देंगे योर्स ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली लिखने के बाद आप
कॉमा लगाइए। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि सिर्फ वाई कैपिटल होगा, ओबीडियंटली का ओ स्मॉल लेटर्स में आएगा, और योर के साथ इस एस को याद रखिए। आमतौर पे स्टूडेंट्स इस एस को भूल जाते हैं और इस ओ को कैपिटल कर देते हैं या दरमियाने साइज का लिख देते हैं। इस एस का ख्याल रखिए, ये एस आपने लगाना है, योर्स ओबीडियंटली। जब हम ये एल वाई वाली फॉर्म लगाते हैं तो पीछे योर्स आएगा, और अगर योर्स नहीं बल्कि योर लिखेंगे तो फिर ये एल वाई वाली फॉर्म नहीं आएगी। मसलन योर ओबीडियंटली, ओबीडियंटली नहीं आएगा बल्कि योर ओबीडियंट, योर सिंसियर, योर ट्रू, योर अफेक्शनेट वगैरह ऐसे आएगा। लेकिन जब हम योर्स लिखेंगे तो फिर ओबीडियंटली, सिंसियरली, अफेक्शनेटली, ट्रूली वगैरह एल वाई वाली फॉर्म आएगी। ओबीडियंटली लिखते हुए आपने ख्याल रखना है कि योर्स के एस से पहले एपोस्ट्रॉफी हरगिज़ नहीं आएगा। एपोस्ट्रॉफी एस नहीं है बल्कि योर्स बजाते खुद एक मुकम्मल वर्ड है। आपने बड़े ध्यान से याद रखना है कि इसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना। इसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, या नाम लिख दीजिए, और अगर नाम नहीं लिखते तो फिर आमतौर पे स्टूडेंट्स XYZ लिख देते हैं। इसमें XYZ में अगर आप फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं तो फिर तीनों के साथ फुल स्टॉप लगाइए, वरना किसी के साथ भी फुल स्टॉप ना लगाइए। ये योर्स ओबीडियंटली, इसको आप राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। अभी आप राइट साइड पे अगर लिखते हैं तो यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, और अगर यहाँ लेफ्ट साइड पे है तो फिर हम डेट के लिए इधर आ जाएंगे। और डेट लिखने के दो ही फॉर्मेट होते हैं, इनको गौर से देख लीजिए। मसलन 3 में, 3rd में आप RD वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ईयर से पहले यहाँ आपने कॉमा लगाना है। 3rd में 2021, और दूसरा वे इसका ये हो सकता है कि आप मे को पहले ले आए, यानी मे 3rd या मे 3 कॉमा लगाइए और 2021। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। जिन मिस्टेक्स का मैंने जिक्र किया है उनको तवज्जो से देखिए, समझिए, और जब आप एग्ज़ाम में बैठें या जनरली जब आप कोई एप्लीकेशन लिखें तो उन मिस्टेक से परहेज़ कीजिए, उन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। मामूली फ़र्क के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्मेट्स काबिल कबूल हैं वो आगे मैंने पेश कर दी हैं। इनको गौर से देखिए और इनमें जो फ़र्क है उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। ये तमाम फॉर्मेट काबिल कबूल हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।